राजा रघुवंशी मर्डर केस के सारे आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2 जून को शिलांग के वाइसाडोंग फॉल के पास एक गहरी खाई से राजा की लाश मिलने के बाद शिलांग की पुलिस ने इंदौर की पुलिस को यह मैसेज दिया था कि आपके इलाके में ये 3 मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और आप इन मोबाइल नंबर से जुड़े हुए इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। इंदौर की पुलिस ने बहुत ही तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और ये लोग कोई और नहीं बल्कि सोनम यानी कि राजा की पत्नी के वो साथी थे जिन्होंने मिल करके शिलांग की ऊंची पहाड़ियों में राजा की हत्या कर दी थी। और ये थे सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी विक्की, विशाल, अमन और आकाश। उसी दिन देर रात को सोनम गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर पहुंचती है और वहां पर पहुंच करके सबसे पहले अपने भाई से बात करती है और इसके बाद पुलिस वालों के सामने खुद का आत्मसमर्पण कर देती है। यानी कि कहीं ना कहीं शिलांग की पुलिस ने राजा मर्डर केस से जुड़े हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और अब इसके बाद उनसे पूछताछ करना शुरू किया जाना था। इसके बाद शिलांग पुलिस इंदौर पहुंचती है और राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े हुए सारे आरोपी यानी कि सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और इन तीनों साथियों को गिरफ्तार करके ले आती है शिलांग में और यहाँ पर इनको कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी रिमांड मांगती है। कोर्ट इनकी रिमांड दे देती है जिसके बाद इन सभी आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। शिलांग पुलिस ने इस केस की बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और पूछताछ के दौरान उनको जो भी सबूत मिल रहे थे, जो भी बातें सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और इस हत्याकांड में शामिल जितने भी आरोपी थे, ये जो बातें पुलिस वालों को बता रहे थे, उन सभी बातों को प्रूफ करने के लिए शिलांग पुलिस ने हर उस आदमी से बातचीत की जो कि सोनम और उनके साथियों से मिला था। साथ ही साथ उन सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जहां पर ये सभी लोग स्पॉट हुए थे और इसके साथ ही वो इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर गए। वहां पर उन्होंने उनके घर वालों से और आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की। साथ ही साथ सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के घर में गए, वहां आस पड़ोस के जितने भी लोग रहते हैं उनसे बातचीत की और जो भी इनपुट उनको वहां से मिले हुए हैं उनको उन्होंने टैली किया है आरोपियों के बयान से। इसके बाद वो लोग सोनम के घर में भी गए और वहां के लोगों से भी बातचीत की। कुल मिलाकर के शिलांग पुलिस ने इस पूरे केस को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है और वो लोग यही चाह रहे हैं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं उनको जब कोर्ट में पेश किया जाए तो वो लोग ये ना कह सके कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं और हमारा इस कांड से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अपनी बात को बहुत ही सही तरीके से रखने के लिए शिलांग पुलिस ने इस केस से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है और जब ये कोर्ट में लेकर के इस केस को जाएंगे तो इन अपराधियों के पास बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। लेकिन अब राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर के जो पूछताछ की जा रही थी इन आरोपियों के साथ वो अब पूरी हो चुकी है। पहले इस केस के 3 आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के 2 दिन के पुलिस रिमांड शिलांग पुलिस ने कोर्ट से और मांगी थी, जिसके बाद इन दोनों से पूछताछ की गई और फिर 21 जून 2025 को कोर्ट में एक बार फिर से इनको पेश किया गया। वहां पर शिलांग की पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि अब इन सभी आरोपियों से जितनी भी पूछताछ की जानी थी वो अब पूरी हो चुकी है और अब इसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनने के बाद इन सभी आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सभी आरोपी शिलांग की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद हैं। वहीं सोनम रघुवंशी को महिला कैदियों के साथ रखा गया है और जिस जेल में सोनम रघुवंशी बंद है उस जेल में टोटल 496 कैदी हैं, जिनमें से 19 कैदी महिला कैदी हैं और सोनम रघुवंशी के जेल में आने के बाद वह 20वें नंबर की महिला कैदी बन गई है। सोनम को हत्या के केस में सजा काट रही महिला कैदियों के साथ रखा गया है। साथ ही साथ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सीनियर महिला कैदियों को ये एडवाइस किया है, ये ऑर्डर किया है कि वो लोग 24/7 सोनम के ऊपर निगरानी रखें, जिससे यह पता चल सके कि वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रही है, यानी कि जेल के अंदर रहते हुए वो कुछ अपने ऊपर गलत तरीके से हार्म ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको नुकसान पहुंचे। इन सभी बात का ध्यान रखने के लिए सीनियर महिला कैदी जो है जेल के अंदर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। साथ ही साथ सोनम को 24/7 जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है, जिससे यह पता चलता रहे कि वो क्या कर रही है, कहीं वो गलत कदम तो नहीं उठा रही है। इसके साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई कैदी उसके ऊपर अटैक ना कर दें और इस बात को इंश्योर करने के लिए भी उसके जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। कुल मिलाकर के सोनम रघुवंशी अब शिलांग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 नंबर की महिला कैदी है, यानी कि कैदी नंबर 20 और अब सोनम को जेल के अंदर दूसरी महिला कैदियों की तरह सिलाई कढ़ाई और दूसरे काम करने पड़ेंगे जैसे अन्य महिला कैदी वहां पर कर रही हैं। कुल मिलाकर के सोनम की अब जेल की लाइफ शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा कोर्ट में इस केस को लेकर के कार्रवाई होगी, एक के बाद एक नए खुलासे सामने आते जाएंगे और सोनम ने अपने प्रेमी और उनके साथियों के साथ मिल करके जो कर्म किए हैं, जो जुर्म किया है, उसका आने वाले समय में इनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी जब कोर्ट में ये केस चलेगा और फाइनली डिसीजन आ जाएगा इस केस को लेकर के।
सोनम और उसके साथी जेल में अब यही सोच रहे होंगे कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या करके जो जुर्म किया है उसकी सजा आने वाले समय में उनको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। अब ये सभी लोग चाहे भी तो अपने कर्मों को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जुर्म इन्होंने किया है वो अब वापस नहीं हो सकता है और उसकी सजा आने वाले समय में इनको बहुत ही भयानक मिलने वाली है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।